बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में बच्चों हमने जो पढ़ना है वो हमने यहाँ पे पढ़ना है दो तरीके से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, एक हमारा कहलाता है डॉट प्रोडक्ट या इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ना है सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और उसके बाद जो है पढ़ना है बच्चों हमने क्रॉस प्रोडक्ट या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट? इसलिए कहते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो क्वांटिटी स्केलर होती है। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो किसी भी दो क्वांटिटीज़ को, नॉट वेक्टर्स, कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं, आइदर वो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हो या वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई हो रही हो या स्केलर स्केलर मल्टीप्लाई हो रही हो, जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें थर्ड क्वांटिटी मिलती है, एक न्यू क्वांटिटी मिलती है। जैसे मास को आप एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फोर्स मिलता है। ठीक है, तो जब भी आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो एक न्यू क्वांटिटी मिलेगी। ठीक, तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको एक न्यू क्वांटिटी मिलेगी। वो न्यू क्वांटिटी जो है यहाँ पे कौन होती है? स्केलर होती है। मीन्स दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो क्वांटिटी कौन होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद दो वेक्टर का जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो क्वांटिटी हमारी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। पहले हम डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने क्या देखा था जरा याद करें कि अगर हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, अगर ये वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इन दो वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना था तो इन दोनों के बीच को, दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग वेक्टर मिलेगा वो रिजल्टिंग वेक्टर क्या होगा? ये किस बात पे डिपेंड कर रहा था? ये डिपेंड कर रहा था इन दोनों के बीच में एंगल पे। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है। अलग अलग एंगल के लिए रिजल्टेंट अलग अलग आएगा। दो वेक्टर के एडिशन का जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। इसी तरीके से दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है इस पर निर्भर करता है। अलग अलग एंगल्स पे अगर ये वेक्टर एक्ट कर रहे होंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अलग होगा, क्रॉस प्रोडक्ट अलग होगा दो वेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले देखने जा रहा हूँ यहाँ पे दो डॉट प्रोडक्ट। मान लो ये दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है हमारा? थीटा है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं ए डॉट बी। ए इंटू बी नहीं पढ़ते इसको बच्चों, इसको पढ़ते हैं ए डॉट बी। ठीक है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें एक न्यू क्वांटिटी मिलेगी। इस न्यू क्वांटिटी को मैं नाम दे रहा हूँ सी। ये जो क्वांटिटी है ये कौन होती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके ऊपर एरो नहीं लगाया है मैंने, देखो सी के ऊपर एरो ना लगाने का मतलब क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो स्केलर होगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, नाउ ये डॉट प्रोडक्ट होता क्या है बच्चों? ए डॉट बी जो है ये आता है हमारा, ए डॉट बी इज इक्वल टू जो है वो क्या होता है हमारा? ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो होता है हमारा ए बी कॉस थीटा, जहाँ ये ए जो है इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये बी जो है इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारा जो है वो क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, इफ थीटा जो है, अगर यहाँ पे इसी डॉट प्रोडक्ट को डिस्कशन में लेके आए हम, इफ थीटा जो है हमारा लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री एंगल को कौन सा एंगल कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। तो लेस देन 90 डिग्री के लिए कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो डॉट प्रोडक्ट जो है हमें क्या मिलता है? ए डॉट बी जो होगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ए डॉट बी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा, यहाँ पे हम ये आने से पहले इसका एग्जाम्पल देखें जो बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है?
डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो क्या होता है, वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन। और ये वर्क डन जो है वो कौन है, स्केलर है। ठीक है, वर्क डन कौन है, स्केलर है। ये इसका एक एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, अगर फोर्स का और वेलोसिटी का हम डॉट प्रोडक्ट कर दें तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो कौन होती है, पावर होती है। अगेन पावर भी जो है वो कौन है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पर इस केस में। ठीक है, F डॉट S इज द वर्क डन एंड F डॉट V इज क्या, पावर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा मीन्स एक्यूट होगा, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, नाउ इफ अगर हमारा इफ थीटा इज इक्वल टू, इफ सेकेंड केस है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कब बनेगा, जब ए मेरा ऐसे हो और बी मेरा ऐसे हो। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो क्या है, ऑब्ट्यूज है। यहाँ एक्यूट एंगल कब बनेगा बच्चों, जब ए ऐसे हो और बी ऐसे हो। यहाँ ए और बी के बीच का एंगल जो है वो क्या है, एक्यूट है। ठीक, तो ए डॉट बी जब थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, नेगेटिव आएगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है बच्चों, तो कॉस 90 कितना होता है, 0। जब cos 90 यहाँ 0 रखोगे तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी दो वेक्टर्स अगर आपसे कहता है कि ये शो दैट कि ये दो वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये बात शो करने का तरीका क्या होगा, हमें उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा और ये दिखाना होगा कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, 0 है। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच में एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमें किसी वेक्टर का अगर इस वेक्टर का हमें स्क्वायर करना हो। ठीक है, तो किसी वेक्टर के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, किसी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। किसी भी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब है उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका अगर खोलोगे तो ए और ए के बीच में एंगल कितना है, यहाँ 0 डिग्री, दोनों सेम वेक्टर हैं, 0 डिग्री एंगल। तो ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड ए इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो किसी वेक्टर का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, किसी वेक्टर के स्क्वायर का मतलब हुआ उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी इसका क्या मतलब हुआ, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो किसी वेक्टर का स्क्वायर जो है वो क्या चीज़ है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर जो है वो क्या है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कोई है 4j कैप एक वेक्टर है, इसका अगर मुझे स्क्वायर करना है तो इसके स्क्वायर का मतलब कितना है, 16 है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4। ठीक है, तो इस वेक्टर के स्क्वायर का मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 16। ठीक बच्चों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अगर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर करना, देखो तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, क्या होगा, a स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड a, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, या 2a भी cos थीटा भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको a माइनस बी करना है तो a माइनस बी के स्क्वायर का मतलब क्या, a माइनस बी का a माइनस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट। a स्क्वायर का क्या मतलब, a डॉट है, a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब, a प्लस बी का a प्लस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, जो कि ये आएगा। इसका क्या मतलब, a माइनस बी का a माइनस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, जो कि क्या आएगा आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी।
या -2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पॉइंट नंबर 6। अगर सपोज मेरे पास ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है बच्चों, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ठीक है, तो x एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है i कैप, y एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है j कैप, z एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है k कैप। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। तो अगर i डॉट j मुझे निकालना हो तो i और j के बीच का एंगल कितना है यहाँ? 90 डिग्री। क्या आएगा? 0। अगर मुझे j डॉट k निकालना हो तो क्या आएगा? 0। अगर मुझे k डॉट i निकालना हो तो ये भी क्या आएगा? 0 आएगा। i डॉट j भी 0 है और j डॉट i भी 0 होगा। ठीक है बच्चों, एक बात और देख लें, यहाँ a डॉट b यहाँ पर है मेरा, अगर मैं इसका ऑर्डर बदल दूं, ठीक है, a डॉट b और b डॉट a दोनों की बात करूं अगर, तो b डॉट a क्या होगा? बी ए कॉस थीटा और a b कॉस थीटा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं ऑर्डर बदलूं तो वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो a डॉट b होगा वही b डॉट a होगा, याद रखना। तो डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर को बदला जा सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर को नहीं बदला जा सकता है। क्या मतलब कि a डॉट b कहूँ या b डॉट a कहूँ, एक ही बात है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। आगे इस डिस्कशन को देखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाए वापस कि i डॉट j जो है वो क्या है? 0। k डॉट j डॉट k क्या है? 0। k डॉट i भी 0। अगर मुझे i डॉट i फाइंड करना हो तो i डॉट i में i का मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, बिकॉज i कैप यूनिट वेक्टर है। फिर इस वाले i का मैग्नीट्यूड ये भी 1 है, बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है, इनटू इन दोनों के बीच का एंगल जो कि 0 डिग्री है। ठीक है, cos 0 कितना होता है? 1। तो i डॉट i जो है वो कितना आएगा? 1। j डॉट j जो है वो कितना आएगा? 1। सिमिलरली k डॉट k जो है वो भी कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, वो भी 1 आएगा। और मैंने अभी क्या बात बताई है वहाँ कि अगर डॉट प्रोडक्ट का ऑर्डर बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो a डॉट b है वही क्या होगा? b डॉट a, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द डॉट प्रोडक्ट चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक। एक बात और यहाँ नोट लिखें। क्या है नोट? जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना हो, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना हो तो ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट यूज करिए। कोशिश करिए कि दो वेक्टर के बीच में, जब भी आपसे दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है तो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालें। क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकलता है दो वेक्टर के बीच में एंगल, लेकिन डॉट प्रोडक्ट से वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना इजी होता है। इसलिए यहाँ पे मैंने ये नोट लिखाया है आपका रेफरेंस के लिए, ताकि न्यूमेरिकल जब भी आए दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए तो आप क्या इस्तेमाल करें? डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट देखें बच्चों। मान लो सपोज हमारे पास ये वेक्टर है कोई a इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास b इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, मान लो हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, मैं इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ। a डॉट b मुझे करना, तो a डॉट b को मैं क्या लिख सकता हूँ? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। a1 b1 i डॉट i अभी मैंने क्या बताया है? i डॉट i जो है वो कितना है? 1 है। तो क्या आएगा?
A1 B1, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं A1 B2 I डॉट जे, I डॉट जे क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि I और J के बीच का एंगल 90 डिग्री है। फिर A1 B3 I डॉट के भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है बच्चों। नाउ इससे मल्टीप्लाई करता हूं, देखें J डॉट I A2 B1 J डॉट I भी 0 आएगा। नाउ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं J डॉट J कितना आएगा 1, तो क्या आएगा A2 B2, तो प्लस A2 B2, ठीक है। नाउ प्लस क्या आया, अब इससे देखूं J डॉट के क्या होगा 0, ठीक है। नाउ इससे मल्टीप्लाई करूं इस वाले टर्म से K डॉट I 0, K डॉट J 0, K डॉट K 1, तो A3 B3 K डॉट K, तो क्या आ जाएगा A3 B3। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। कैसे याद करना है आपको, याद करना हमेशा जब भी डॉट प्रोडक्ट आपको लगाना हो तो आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन A1 B1, ठीक है, जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन A2 B2 प्लस के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन A3 B3, ठीक है। ऐसे आप जो है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ क्वेश्चन देखते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स A इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड B इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या बताया मैंने कि दो वेक्टर्स के बीच में जब भी एंगल फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके कोशिश करिए एंगल निकालना है। कैसे निकलेगा डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके एंगल बच्चों, A डॉट बी, अभी हमने क्या निकाला A डॉट बी इज इक्वल टू क्या फाइंड करा हमने, AB कॉस थीटा। A डॉट बी इज इक्वल टू AB कॉस थीटा, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट बी अपॉन AB, ठीक है, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो थीटा फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, A डॉट बी चाहिए, A चाहिए और B चाहिए। तो सबसे पहले मैं A डॉट बी फाइंड करता हूं, तो A डॉट बी कितना होगा, देखो तो सही, आई कैप का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 2, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 2 ज़ा 4 A1 B1, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, ठीक। नाउ अब जे कैप का कोफिशिएंट देखो, यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट कितना है -1, यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 इंटू -1 A2 B2 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। नाउ के कैप का कोफिशिएंट A3 B3, तो के कैप का कोफिशिएंट देखो कितना है यहाँ 2, यहाँ कितना है 1, 2 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना आया A डॉट बी जो है वो क्या आ गया 0, ठीक है। तो A और B निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत नहीं। मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है, क्या होगा A का मैग्नीट्यूड √2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा। तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो थीटा इज इक्वल टू जो है वो कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है। 0 जो है 90 डिग्री के लिए होता है। तो ये दोनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है बच्चों, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछेगा तो आपको क्या कोशिश करनी है कि डॉट प्रोडक्ट से आंसर दे देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है फाइंड P सच दैट वेक्टर्स A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड B इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस pk कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो वेक्टर्स हैं, इसमें k का कोफिशिएंट गिवन नहीं है, p
कह रहा है इस p की वैल्यू फाइंड करो सच दैट ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो अभी मैंने बताया कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो a उठाओ यहाँ से, यहाँ पे a की जगह रख दो। ये कितना है a की जगह, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b के साथ। b रख दो, b कितना है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस pk कैप। तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस pk कैप इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 करोगे तो i कैप और i कैप का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 3 यहाँ 2, 3 2 6। j कैप और j कैप का कोफिशिएंट यहाँ 2 यहाँ -1 -2। ठीक है, और k कैप और k कैप का कोफिशिएंट यहाँ 2 यहाँ p, तो प्लस 2p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2p इज इक्वल टू -4, p इज इक्वल टू आ गया -2। तो ये आपको k कैप का कोफिशिएंट मिल गया। ठीक है बच्चों, ऐसे आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स F इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन। ठीक है, इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी क्या, S इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप मीटर। ठीक है, ये फोर्स दिया हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन होता है F डॉट S। ठीक है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट, फोर्स रख दो यहाँ पे कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट ये डिस्प्लेसमेंट रख दो यहाँ, कितना है 3i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो i कैप का कोफिशिएंट देखो, 3 3 9, j कैप का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ -1 है -2, यहाँ k कैप का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ -4 है, -4 × 2 -8। ठीक है, तो वर्क डन जो है यहाँ से कितना आ गया, ठीक है, -1 जूल। ऐसे आप वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहीं से एप्लीकेशन, फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी। वर्क डन बाय अ फोर्स की वैल्यू ले लो कुछ, F इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन। ठीक है, ये आपने निकालना है। वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम R1 इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप मीटर टू R2 इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार देख ले, समझ ले कि फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स, ये फोर्स गिवन है। ठीक है, इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम, यहां से लेके यहां तक, ये उस जिस पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और ये फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ को मूव कर गई, यानी आपके सामने क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये आपके पास ये बॉडी का इनिशियल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, इसके ऊपर कहीं फोर्स लगाइए F। इस फोर्स ने इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ किसी पाथ के अलोंग, किसी भी पाथ के अलोंग। ठीक है, पॉइंट A से पॉइंट B पर डिस्प्लेस कर दिया। पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। अब बॉडी किसी भी पाथ को फॉलो करती हुई गई, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए होता है वर्क डन फाइंड करने के लिए। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, हमें ये चाहिए डिस्प्लेसमेंट S। ये डिस्प्लेसमेंट निकालना मैंने सिखाया है, कैसे निकलेगा, S
हेड का पोजीशन वेक्टर r2 माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर r1, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका आ जाएगा r2 माइनस r1, ठीक है। r2 उठाओ यहां से, r2 कितना है 3 माइनस 2 कितना आ गया आई r2 माइनस जे और माइनस माइनस प्लस, माइनस जे प्लस जे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2k कैप माइनस 4k कैप, 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 2k कैप। ये आपका आ गया क्या, इतना मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। फोर्स देखो कितना है, फोर्स है आपका कितना 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब वर्क डन होगा आपका F डॉट S, ठीक है। तो i कैप का कोफिशिएंट, यहाँ i कैप का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ i कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 3 इंटू 1 3, फिर प्लस j कैप का कोफिशिएंट, यहाँ j कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, इसमें j कैप नहीं है, इसका मतलब j कैप का कोफिशिएंट कितना है 0, तो 2 इंटू 0 0, तो यहाँ j कैप नहीं है 0 हो गया कोफिशिएंट, 2 इंटू 0, यहाँ k कैप का कितना है 4, यहाँ कितना है -2, तो 4 माइनस 2 जो है वो कितना हो जाएगा 4 2 8। समझ में आ रहा होगा बच्चों, दोबारा रिवर्स कर लेना इसको लेक्चर को, ठीक है, कोई दिक्कत हो रही हो तो, ठीक बच्चों। और 3 माइनस 8 जो है वो कितना मिलेगा आपको -5 जूल, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, या फिर प्रोजेक्शन को कंपोनेंट भी कहते हैं बच्चों। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ठीक है, ये हम फाइंड करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, ठीक। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इस वेक्टर का इस वेक्टर के अलोंग, ये दो वेक्टर्स है मेरे पास, एक वेक्टर है मेरे पास ये ए और एक वेक्टर है मेरे पास ये बी। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, ये वेक्टर है ओ बी, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर है ओ ए, ठीक है। मैंने इस वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है बी के अलोंग। कंपोनेंट या प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, अगर ये दो वेक्टर्स हैं बच्चों मेरे पास, तो मैं इस वेक्टर का कंपोनेंट इसके अलोंग निकालना चाहता हूँ, तो कंपोनेंट या प्रोजेक्शन एक ही बात है, प्रोजेक्शन पूछे या कंपोनेंट पूछे यही करना है आपने। तो कंपोनेंट या प्रोजेक्शन निकालने के लिए मैं इसको टॉप व्यू में देखूंगा, अपना जो विजन है वो इस पेन के अलोंग रखूंगा, इस वेक्टर के अलोंग रखूंगा स्ट्रेट टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू में देखने पर ऊपर वाले वेक्टर से नीचे वाले वेक्टर का और जितना पोर्शन छिप रहा होगा वो छिपा हुआ पोर्शन इसका कंपोनेंट है इसके अलोंग। कितना पोर्शन छिप रहा है, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो इतना टॉप व्यू में मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मुझे सिर्फ ये ब्लैक टिप दिखाई दे रही है। तो ये जो सब वाइट पोर्शन है छिपा हुआ, ये इसका कंपोनेंट है इसके अलोंग, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे कंपोनेंट, क्या कहा मैंने कि बहुत आसान तरीका है, ए का कंपोनेंट निकालना है बी के अलोंग। तो ए से बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के बाद ये जो हमें वेक्टर मिलेगा ओ एन, ये जो ओ एन है ये ओ एन ए का कंपोनेंट है बी के अलोंग, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में ए ओ एन, देखो ए ओ एन ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ओ एन cos थीटा इज इक्वल टू बेस कितना ओ एन अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है ओ ए। तो ओ एन जो है वो कितना आएगा ओ ए cos थीटा, ओ ए कितना है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ओ एन इज इक्वल टू ए cos थीटा। तो O से N तक की इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो कितनी है A cos थीटा है बच्चों। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, कौन सा कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर होगा,
अगर ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, कह रहा है इस वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालो एक्सेलरेशन के अलोंग, तो वेलोसिटी का जब कंपोनेंट निकालोगे आप तो वेलोसिटी का कंपोनेंट वेलोसिटी ही होगी, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालोगे तो वो एक्सेलरेशन ही होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूँ, इस वेक्टर का कंपोनेंट निकाल रहा हूँ इसके अलोंग। तो ये वेक्टर है, तो वेक्टर का जब कंपोनेंट, वेलोसिटी का कंपोनेंट वेलोसिटी मींस वेलोसिटी वेक्टर, उसका कंपोनेंट भी वेक्टर ही होगा, वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ही होगा। तो मैंने ये क्या निकाला है, ON जो निकाला है मैंने, ये जो ON निकाला है, क्या निकाला है, A का B के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकाला है। A का B के अलोंग जो कंपोनेंट है ON, उसका मैग्नीट्यूड निकाला है, लेंथ निकाली है सिर्फ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AB cos थीटा अपॉन B। ठीक है, और A B cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, A डॉट B लिख सकते हैं, A डॉट B अपॉन B, और B अपॉन B क्या है, B कैप है, तो A डॉट B कैप। तो ये A डॉट B कैप क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर A अलोंग B। ध्यान दें, अगर हमें वेक्टर A का कंपोनेंट B के अलोंग निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है ओनली, तो ये A डॉट B कैप है, डॉट प्रोडक्ट जो है हमें सिंपली एक नंबर मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, जिसके अलोंग कंपोनेंट निकालना है उसका यूनिट वेक्टर लेंगे, और यूनिट वेक्टर लेने के बाद A डॉट B कैप कर देंगे। तो ये हो गया आपका A का B के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, अब मैंने इसको डायरेक्शन के साथ बताना है, वेक्टर कंपोनेंट बताना है, तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ A अलोंग B। तो वेक्टर कंपोनेंट बताने के लिए अगर ये जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आया आपका, ये अगर ये वेक्टर कंपोनेंट हमें एक्स एक्सिस के अलोंग मिले, तो आपको किसी भी वेक्टर में डायरेक्शन लाने के लिए क्या चाहिए होता है, यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है बच्चों, ये मेरी अगर एक्स एक्सिस है और इस वेक्टर का कंपोनेंट मैं अलोंग OB निकालना चाहता हूं, और OB लाइन इज द एक्स एक्सिस, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट कितना है, A cos थीटा। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा, A cos थीटा I कैप, या क्या कह दूंगा, A डॉट B कैप इंटू I कैप। ठीक है, अगर y एक्सिस के अलोंग है कंपोनेंट तो J कैप लगा दूंगा, अगर Z एक्सिस के अलोंग है कंपोनेंट तो K कैप लगा दूंगा। ठीक है, अगर कोई एक्सिस नहीं मेंशन है तो जहां ये कंपोनेंट मिला है होगा हमें, उस डायरेक्शन में हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर फाइंड करके फिर उस यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तब इसमें डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो मैंने जरा ध्यान दें, मैंने इस वेक्टर का कंपोनेंट निकाला है इस वेक्टर के अलोंग, जो कि कितना निकला है, इतना निकला ON, ये लेंथ इतनी निकली, ये ON का क्या है, वो कितना है, वो ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसके अलोंग निकला, इस वेक्टर के अलोंग निकला है कंपोनेंट। तो मुझे जब ये वेक्टर पता है तो इस ON को मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए अगर मैं इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ऑब्टेन कर लूं, तो मैं इस ON को वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूं। इस OB की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे मिल जाएगा, इस वेक्टर से, क्योंकि OB वेक्टर मुझे पता है B, तो OB वेक्टर जब पता है B, इस वेक्टर B को अगर मुझे आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो मुझे उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो ये B कैप जो है, जो कि कितना है, B अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो ये मुझे यूनिट वेक्टर मिल गया। कहां मिल गया बच्चों, इस वेक्टर OB की दिशा में। ठीक है, तो जब यूनिट वेक्टर मिल गया तो इस यूनिट वेक्टर से इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो वेक्टर A का जो कंपोनेंट आएगा, तो बच्चों A का जो कंपोनेंट B के अलोंग आएगा इन वेक्टर फॉर्म, वो क्या आएगा, उसका मैग्नीट्यूड तो इतना है, A डॉट B कैप, वो मैंने निकाला, और उसकी डायरेक्शन जो है किसके अलोंग निकाला, B के अलोंग निकाला, तो B के अलोंग निकाला, तो B के अलोंग यूनिट वेक्टर लेके उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये जो है वो हो गया आपका वेक्टर A का कंपोनेंट B के अलोंग। क्लियर?
जैसे क्वेश्चन आपके पास है 4.22, मेरी बात सुनो ध्यान से, 4.22 अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कौन है वेक्टर? a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप along डायरेक्शन कहाँ? i कैप प्लस j कैप एंड i कैप माइनस j कैप। हमें इस वेक्टर a का कंपोनेंट निकालना है, एक बार आई कैप प्लस जे कैप के अलॉन्ग और दूसरी बार आई कैप माइनस जे कैप के अलॉन्ग। तो मैं एक के अलॉन्ग निकाल रहा हूं, दूसरा आप मुझे करके दिखाइएगा। वेक्टर ए कंपोनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास है 2i कैप प्लस 3j कैप अलॉन्ग, ये उठा लेता हूं i कैप प्लस j कैप, इसको b अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप। तो मुझे ये फाइंड करना है। तो क्या करना है, मैंने ध्यान दो, जब हमें ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग निकालना था, ए का कंपोनेंट ए अलॉन्ग बी निकालना था, तो जिसके अलॉन्ग कंपोनेंट निकालना है उसका यूनिट वेक्टर चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बी कैप ऑब्टेन करूं, तो यहां से इसके अलॉन्ग निकालना है तो इसका बी कैप ऑब्टेन करूं। तो बी कैप जो होगा वो क्या होगा, जरा देखो तो सही, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो आई कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, जे कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, तो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वेक्टर निकालना है। नाउ कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट अगर निकालूं, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, मैग्नीट्यूड अगर निकालूं तो मैग्नीट्यूड तो इतना है ए डॉट बी कैप, ठीक है। ए कितना है बच्चों? ए ये है आपके सामने कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? बी कैप के साथ। बी कैप आपने ये निकाल लिया, ये आपने बी कैप निकाल लिया, ठीक है। आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 क्या आएगा? आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ 2 यहाँ 1, तो 2, जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ 3 यहाँ 1, प्लस 3 अपॉन √2, तो कितना आ जाएगा? 5/√2, ठीक। तो आपको वेक्टर ए का बी के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड मिल गया 5√2। अब ये कहाँ निकालना है? बी के अलॉन्ग निकालना है, यानी वेक्टर डायरेक्शन देनी है। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी क्या हो जाएगा? 5/√2 कहाँ है? बी के अलॉन्ग। तो बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेके उससे मल्टीप्लाई कर दो बी कैप, जो कि कितना निकाल रखा है? इतना। तो इसको रख दो 5/√2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, √2 कितना हो जाएगा? 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2 आई कैप प्लस जे कैप, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। बाकी जो सेकंड पार्ट होगा वो आप जो है खुद से ट्राई करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लें इसी पे। एक और क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इतना मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपसे कह रहा है फाइंड कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू एक्सेलरेशन। हमें क्या करना है बच्चों? हमें ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन गिवन है।
इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है पैरेलल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ दिस इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन क्या होगा, अभी अभी मैंने सीखा है, कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन इज कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u पैरेलल टू एक्सेलरेशन मतलब अलोंग एक्सेलरेशन a, ऐसे लिखूं, ठीक है, विच इज इक्वल टू u डॉट a कैप इंटू a कैप। ये आपका आंसर है। तो आपने किसके अलोंग निकालना है, a कैप के अलोंग निकालना है, तो a कैप वेक्टर लोगे, u डॉट a कैप इंटू a कैप कर दोगे। ये आपने मुझे करके दिखाना है, ठीक है। अगली क्लास में हम क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहें।